सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड एंड देन कवर्स अनदर 200 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड विच इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। देखिए बोल रहा क्या है कि ट्रक है सर, दो केसेस बनेंगे यहां पे। कैसे दो केसेस बनेंगे सर? क्योंकि दो आपको किलोमीटर्स दिए हैं, दो डिस्टेंस दिए हैं, दो स्पीड दिए हैं, ठीक है, मतलब निकालना है स्पीड। फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट केस में आपको बोल रहा है ना कि सर डिस्टेंस जो आपका है वो कवर कर रहा है 150 किलोमीटर्स। कितना कवर कर रहा है? 150 किलोमीटर्स कवर कर रहा है। लिखते जाएंगे ताकि बन जाए आसानी से, ठीक है। हाँ, 150 किलोमीटर कवर कर रहा है एक एवरेज स्पीड पे। मान लेते हैं लेट द एवरेज स्पीड बी x। बोल रहा है ना x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आवर में दिया है तो पर आवर ही मार के चलते हैं, क्या ही दिक्कत है अपने को, है ना। हाँ, अब देखिए बोल रहा है ना कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसने 150 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। अब दूसरा 200 किलोमीटर जब कवर किया ना सर, तो उसका पहली बार से जो स्पीड था वो 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा था, ठीक है। तो केस 2 बना लेता है यहां से। केस 2 में हमको बोल रहा है कि आपका डिस्टेंस कितना हो गया। केस 2 में आपका डिस्टेंस बढ़ के हो गया 200 किलोमीटर, है ना। और स्पीड कितना दे दिया आप? स्पीड सर बोल रहा है ना पिछले वाले से 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो x हम लोगों का पहले था, अब हो जाएगा x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। बस सर इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको दिया है कि इफ द ट्रक कवर्स टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर्स फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक। सर सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बताना भूल गया था। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब तो समझ लिया, अब क्या ही है समझने लायक। अब बोल रहा है ना कि ट्रक जो पूरा डिस्टेंस जो ट्रक ने कवर किया, यानी कि 150 और 200, वो किया आपका 5 घंटे में। तो टोटल टाइम टेकन दिया है आपको, टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? 5 आवर्स दिया है सर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सर अब क्या ही है क्वेश्चन में, इक्वेट कर दीजिए सबको। कैसे सर? वी नो, हम जानते हैं सर। क्या जानते हैं सर? फिजिक्स का एक फॉर्मूला है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। आपको टोटल टाइम टेकन कितना दिया है? 5 आवर्स। तो सर टाइम की जगह पे लिख दीजिए 5। डिस्टेंस कितना दिया है? पहले इसका डिस्टेंस देखिए। इसका डिस्टेंस दिया है आपको 150 और इसका स्पीड कितना दिया है? x दिया है, ठीक है। समझ में आया? प्लस क्यों प्लस सर? क्योंकि टोटल ये वाला भी चीज और अगला वाला भी जो चीज हुआ है वो कितने घंटे में हुआ है? 5 ही घंटे में हुआ है, और ज्यादा कुछ नहीं लिया है। अब देखिए अगला क्या है? डिस्टेंस अगला आपका है 200। उसके बाद क्या है? उसके बाद x प्लस 20 आपका स्पीड आ गया है। इतना समझ में आया तो बन ही गया। अब देखिए, अब आप क्या निकाल सकते हैं कॉमन? 200 और 150 में से 50 कॉमन आ सकता है। 53 जा 150, 54 जा 200 होता है, ठीक है। यहां पे लिखे नहीं, इधर ही लिखता है, नहीं दिखेगा नहीं तो आप लोगों को। देखिए कैसे, यहां से 50 और यहां से 50 कॉमन लिया, ठीक है। दोनों से 50 कॉमन ले लिया, यानी कि 5 इज इक्वल टू, बाहर निकाल लेते हैं 50 को, बाहर निकाले तो 3/x प्लस 4/x प्लस 20। देखिए इक्वेशन को ना थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा ना, कॉमन वगैरह लेके। अगर बड़े बड़े आपको वैल्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में फिर दिक्कत हो जाएगा अपने को। अब ये इधर देखिए, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 5 50 जा, मतलब या फिर यही आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 कर दिया, डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। अब अंदर वाले को सॉल्व करें, 10 से इंटू कर दिया, क्या ही दिक्कत है सर। या फिर आप 10 को इधर मल्टीप्लाई में रखें डिवाइड में, यानी कि 1/10 भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे इन दोनों का, है ना। समझ में आ रहा है ना? दोनों का एलसीएम लेंगे, x और x प्लस 20 का जब एलसीएम लीजिएगा तो x इंटू एक्स, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 20 यानी कि 20x आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे निकल के आ जाएगा कुछ, ठीक है। एलसीएम वगैरह खुद से भी ले सकते हैं, इसीलिए सॉल्व करें डायरेक्ट। अब देखिए ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर 320 का क्या हो जाएगा सर? 320 का होता है 60। प्लस ही चलेगा, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है अपना, और कहीं पे भी माइनस का गुंजाइश है ही नहीं, तो माइनस तो होगा ही नहीं सर, प्लस होगा सर। अब देखिए, अब ये वाला इससे इंटू होगा तो x इंटू 4 यानी कि 4x आपका निकल के आ गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 10 पूरे से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। यहां देखिए 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 आपका हो जाएगा, पहले इस वाले को इधर लिख देते हैं, है ना। x स्क्वायर प्लस 20x, है ना, इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 7x प्लस
60x नहीं है, 60 इज इक्वल टू कुछ नहीं सर, बराबर हो गया दोनों। अब देखिए ये इससे इंटू होगा और इस सबको इधर भी ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x और 10 7 जा 70, ये प्लस में रह गए माइनस में तो माइनस 70x, फिर 10 6 जा 60 इधर प्लस में रह माइनस में तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना आपको? ज्यादा जरूरी क्या है ना, समझना आपका, और कुछ नहीं जरूरी है, और कुछ लाइफ में जरूरी नहीं है, मैथ्स में सिर्फ समझना जरूरी है। आप देखिए 20 माइनस 70 50, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50x माइनस 600। अच्छा 600 होता है ना सर, तो 600 लिखिए इज इक्वल टू 0 समझ में आया इतना सा? अब देखिए अब 600 के दो ऐसे मल्टीपल्स लिखिए जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 60 आता हो लेकिन जिनका सब्सट्रैक्शन क्या आता हो 50। सब्सट्रैक्शन की बात इसीलिए की क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, ऑपोजिट साइंस होते हैं तो सब्सट्रैक्ट करके हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। हाँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट मैं बोल नहीं पाऊंगा। अब देखिए माइनस 60x, ठीक है, प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। सर 60 10 जा 600, अभी हम लोगों ने देखा 10 60 जा 600 लिखा है ना, मतलब गलती हो गई थी वहां पे, माफ कर दिया उसके लिए। देख लीजिए पूरा वीडियो। अब देखिए 60 प्लस माइनस 60 प्लस 10 माइनस 50 तो हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे x है दोनों में से x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 60 बच गया। सर मुझे आंसर दिख गया इसका, अभी तक आप लोगों को भी दिख ही गया होगा। 10 कॉमन लिया तो x माइनस 60 बच गया इधर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x माइनस 60 दोनों के पास है तो x माइनस 60 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x प्लस 10। अब देखिए दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जब भी 0 के बराबर होता है तो हम लोग आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं। तो आइदर अगर आप इसको करते हैं तो ये अब इधर 10 क्या है प्लस में, इधर आके माइनस में तो अपनी स्पीड हो नहीं सकती, यूएफओ तो उड़ा नहीं रहे हम लोग, है ना। जो माइनस में स्पीड जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, इस वाले को इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि माइनस में प्लस होगा तो x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया सर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। चलिए बढ़ते हैं आगे।